everyone, good morning, welcome back to Hina Sahib Vlogs. I hope you all are doing great. हम एकदम बढ़िया हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 7:45 और मैं अभी भी फेस वॉश करके आई हूँ और मैंने कहा सबसे पहले मैं जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आज है थर्सडे और सुबह के 7:45 हो रहे हैं। तो आपको मैं आज का मौसम दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए, ये है आज का मौसम। सुबह ठीक था बट अभी ये फॉग नदी से होकर यहाँ पे आई है। पहले तो पूरा साफ साफ दिख रहा था, वहाँ पे पद्दर है, वो पूरा एरिया दिख रहा था, बट अभी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। और नीचे आए हैं लोग दूध वाले, यहाँ पर आए हैं लोग दूध देने के लिए। दुकानें धीरे धीरे खुल रही है और आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, तो उसका रीज़न मैं आपको किसी और टाइम बताऊँगी। अभी रीज़न नहीं बता सकते, किसी और दिन बताऊँगी। बट मैं बहुत दुखी हूँ, सुबह सुबह मैं रोई भी, तो इतनी दुखी हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक वीडियो शूट किया था पिछले कल या परसों शूट किया था वीडियो। तो पीछे का जो एरिया ना इतना सुंदर लग रहा था ना, लग रहा था जैसे पीछे वॉलपेपर लगाया हो और आगे मैं थी, तो बड़ा सुंदर लग रहा था। तो देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना हरे भरे खेत। तो अभी चलते हैं सीधा किचन की ओर और नाश्ता तैयार करते हैं। तो वैसे तो हम अपना जो सुबह का जो हमारा रूटीन रहता है, गर्म पानी उसके साथ में कुछ खाना पीना, वो हमने कर दिया है। बट अभी बनाते हैं प्रॉपर खाना। तो आज बनाएंगे स्क्वैश की सब्ज़ी और साथ में स्क्वैश कहते हैं कि जुकिनी कहते हैं, जुकिनी स्क्वैश, मैं कंफ्यूज हूँ दोनों में। तो वो बनाएंगे, साथ में बनाएंगे रोटी, साथ में नमकीन चाय। और ये झाड़ू यहाँ पे लटका के रखा है क्योंकि ये ना फर्श में यहाँ पे पानी हो जाता है, तो फिर वहाँ पे देने, मतलब यहाँ पे देने के लिए, तो वो वहाँ पे सूखा रहता, वरना वो ना आज तक ख़राब ही हो जाता। तो उसको थोड़ा से उठा के रखा कुठान के पापा ने। तो मैं आपको सब्ज़ी के बारे में बताऊँ तो जो स्क्वैश है, जुकिनी है, जो भी आप सोच लो, मैं दिखा दूँगी आपको, या फिर यहाँ पे मैं कहीं पे साइड में कहीं दिखा दूँगी। तो पहले ना हमारे घर में इतनी सारी होती थी ना, जब मैं छोटी थी, छोटी मीन्स जब तक हम कॉलेज जाते थे, मतलब शादी से पहले भी, शादी तक, जब तक मेरी शादी हुई थी तब तक मतलब काफ़ी सारी सब्जियां होती थी उसकी। और मतलब शर्त लगा लो जो मैं खाती होंगी, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। मैं नमकीन चाय के साथ रोटी खा लेती थी, बट मैं वो सब्ज़ी नहीं खाती थी। लेकिन आज उम्र के साथ में पता लग रहा है कि सब्ज़ियाँ हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, इसलिए भी खाती हूँ। दूसरा, बिना सब्ज़ी के अब खाना घुसता नहीं है गले से नीचे। तीसरा, सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई है, बाकी सब्ज़ियाँ, कि क्या खाएं यार, लेकिन खा लेते हैं। मतलब महंगी तो वो भी है, वो भी किसी ने हमें फ्री में नहीं दी है, ख़रीद के लाई है। लेकिन मतलब अब ये रहता है कि हाँ आज ये सब्ज़ी खाई, मतलब चेंज कर कर के सब्ज़ियाँ खानी सही लगती हैं। तो पहले तो मैं बस नमकीन चाय, मतलब जब हम मायके में थे तो नमकीन चाय और जो घर की सब्ज़ियाँ रहती वही खाते थे। तो वो सब्ज़ियाँ घुसती नहीं थी गले से नीचे, क्योंकि अपने घर के सामने लगी होती, जो चीज़ घर में होती ना, वो चीज़ खाने का मन नहीं करता है। इस बात से तो आप सब भी एग्री करते होंगे मुझसे। और जब वो चीज़ मिलती नहीं है ना, फिर बड़ा खाने का मन करता है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि पहले मैं ना कद्दू और गंगेरी ये सब कुछ नहीं खाती थी, लेकिन अब मतलब जो गंगेरी की सब्ज़ी होती है या फिर कद्दू की सब्ज़ी होती है, वो चावल सब बहुत टेस्टी लगती है मुझे। और मैं स्पेशल बाज़ार से ख़रीद के भी लाती हूँ ताकि मैं उसको चावल के साथ खा सकूँ। तो ये टाइम टाइम की बात रहती है। और आजकल सिचुएशन ये हो गई कि सब्ज़ियाँ इतनी सारी लगाई है, बट लग जाए तो बात कुछ अलग होगी। लगती नहीं सब्ज़ियाँ, मेरे हाथों से तो बिल्कुल लगती ही नहीं सब्ज़ियाँ। खीरे लगाए भी इतने इतने से पेड़ हैं, 2-2 3-3 पत्ते लगे हुए हैं, और अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की थी, बट सब्ज़ियाँ लगी नहीं हैं। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे किचन की ओर, क्योंकि फिर मेरे पति और बच्चों को लग जाती है भूख, फिर कहते हैं कि खाना बना कि नहीं बना। तो अभी चलते हैं किचन की ओर और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने कल दूध लाया था ना, उसको बॉयल भी करके रखा था मैंने, बट ये ना जम गई है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ना कभी भी मैंने बॉयल दूध की दही नहीं खाई है। देखते हैं, अभी कुणाल के पापा कुणाल खा ले तो उनको खिला दूँगी, नहीं तो फिर जाएगा सीधा खेतों में।
यहाँ पे रखे कुनाल के ड्राई फ्रूट्स और अभी काटते हैं सबसे पहले सब्जियाँ। तो सब्ज़ी निकाल देते, फिर मुझे बताना कि वो जुकनी है या फिर स्क्वैश है। ये क्या है? हम तो इसको गंगेरी कहते हैं, वैसे हमारे कुल्लू की भाषा में से गंगेरी कहते हैं ये वाली, बट यहाँ पे इसको घिया कहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको स्क्वैश कहते हैं। वैसे अगर ऑल ओवर कहीं पे कहना होगा ना, जैसे हर जगह पे, तो कोई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये गंगेरी है, घिया है, कद्दू है, क्या है, तो हम इसको कहते हैं स्क्वैश। तो इसको बनाते हैं आज। इसकी बारी आज सब्जियां लेके आए थे हम मंडी से, सारी सब्जियां हम ख़त्म कर चुके हैं, बस यही सब्ज़ी रह गई है। और मैंने आज पानी नहीं दिया कुणाल के पापा को। तो चलिए सब्ज़ी काटते हैं, खाना बनाते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो पापा बेटा दोनों खाना खा चुके थे और यहाँ पे खाना खाने की बारी मेरी थी। तो मैं क्या करती हूँ, सारे काम ख़त्म करके मैं आ जाती हूँ अपने रूम में और यहाँ बैठ के मैं खाना खाती हूँ। और साथ में मैंने कुछ ना कुछ फ़ोन में लगाया होता है, तो मैं भी ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ या फिर कुछ ऐसे होता है ना कुछ न्यूज़ से रिलेटेड, तो उस टाइप का मैं कुछ देखती रहती हूँ फ़ोन में। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्ची आप सबको दिखा रही थी, और ये हरी मिर्ची मुझे दी थी नीचे चाची जी ने, जो हमारी पड़ोस वाली चाची, उन्होंने दी थी। तो वो कह रहे थे कि ये मिर्ची बहुत तेज़ है, और सच में ये मिर्ची बहुत तेज़ थी, लेकिन मैं फिर भी खा रही थी, क्योंकि पिछली रात को ही कुणाल के पापा ने यही मिर्ची 6 या 7 पीस उन्होंने खा ली थी। तो मैं कह रही थी कि चाची कह रहे थे कि ये मिर्ची बहुत तेज़ है, तो कहने लगे कि हाँ तेज़ है। तो मैंने कहा जब तेज़ है तो इतनी मिर्ची आप क्यों खा रहे हो? तो बोला मुझे नहीं लग रही है। तो मैंने कहा शायद ये ऐसी ही होगी, इसलिए इनको लग नहीं रही है। तो फिर मैं भी ट्राई करी थी अभी, सच में मिर्ची बहुत तेज़ थी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको थोड़ी तकलीफ़ देती है, लेकिन आप फिर भी उसको यूज़ करते हो। तो वही बात मेरे साथ हो रही थी, ये मिर्ची बहुत तीखी थी, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसे खाए जा रही थी। और यहाँ पे कुणाल कुछ अपना काम करे जा रहा था, पता नहीं ये क्या क्या करता रहता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो ये आगे पीछे दौड़ा रहता है मेरे। तो खाना खाने के बाद मैं सीधा चली गई कुणाल के रूम में कि देखने के लिए वो कर क्या रहा है। तो वहाँ से मैंने देखा कि नीचे आए थे डॉक्टर, और वो यहाँ पे बीपी शुगर ये सब कुछ चेक कर रहे थे। तो मैंने कुणाल के पापा से कहा कि आप भी अपना बीपी चेक कराने जाओ, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हेलो एवरीवन, तो अभी दिन की बज रही हैं 2:30 और मैं आई थी लैंटर में पानी देखने, और मैंने धनिया बीजा था वो देखने आई थी मैं। धनिया तो अभी छोटे छोटे निकले हैं, और पानी हमारा हाफ ड्रम है। तो अभी ना मैं यहाँ पे आई थी, तो फ़ोन मेरा नीचे था, तो मैंने कहा फ़ोन लेके आती हूँ, आपको ये सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ। तो देखिए वाव, कितना सुंदर लग रहा है। अभी ये जो फॉग है ना, ये वाली फॉग भी यहाँ पे ना, पहले यहाँ पे थी, इतनी थी ये पहले, बड़ा सुंदर लग रहा था। मैंने कहा फटाफट जाती हूँ, पहले पानी देख के आती हूँ ऊपर से, और उसके बाद फिर आकर फ़ोन लेने जाऊँगी। तो जब तक मैं फ़ोन लेकर आई और कुणाल के पापा से बात कर रही थी, तब तक फॉग थोड़ा ऊपर जा चुका था। बट कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब हमारा जो घर है ना, वो ऐसी जगह पे है जहाँ से ऐसे सुंदर से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। मतलब ज़्यादा अगर नीचे हो, जैसे नीचे हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ सामने का व्यू होता है देखने के लिए। जैसे ये एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे हम जाते हैं कुणाल के पापा के बुआ के घर पे ना, तो वहाँ से बस ये सामने वाला एरिया ना, ये वाला एरिया तो देखने को मिलता है। बट हम जिस जगह पे हैं वहाँ से ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। देखो कितना सुंदर है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, जिनका घर यहाँ ऊपर है ना, उनको तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते होंगे, क्योंकि वहाँ से ना ये पूरा गांव दिखता है, और हमारा गांव तो नहीं दिखता है, ये गांव दिखता है, फिर परे तक पूरा दिखता है उनको। कितना सुंदर है यार। तो इसको ना मैं अपने जब मैं वीडियो एडिट करूँगी ना, तो इसको मैं जो मेन पिक्चर जो होता है ना, जिसको देख कर आप सब वीडियो क्लिक करते हो, तो वहाँ पे मैं लगाऊँगी, मतलब थंबनेल पे लगाऊँगी। तो जल्दी से मैं फ़ोटो ले लेती हूँ। और ये देखिए ब्यास रिवर का पानी अभी फिर से कम हो गया, बट सुबह और कल शाम को काफ़ी पानी था यहाँ पे, अभी कम हो चुका है। तो मैं जल्दी से फ़ोटो ले लेती हूँ और फिर चलती हूँ सीधा खाना बनाने के लिए, क्योंकि कुणाल को भूख लग रही है। मैंने सुबह की रोटी दी थी उसे, तो कहता है कि नहीं मम्मा रोटी नहीं खानी, चावल खाना है। तो आज सबकी फरमाइश में बन रहे हैं कुछ खास, मैं आपको दिखाती हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ।
तो आज जो लंच में बनने वाला है ख़ास ना, जिसकी बात मैं आप सबसे कर रही थी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ इससे। तो आज बनने वाले हैं सोया चंक्स। सोया जो चंक्स मिलते हैं ना पैकेट में, फुलवड़ी नहीं, क्या बोलते हैं, न्यूट्री, आलू, उसकी सब्ज़ी और साथ में चावल। क्योंकि आज ख़ास फरमाइश जो है मेरे बेटे की तरफ से आई कि मम्मा मुझे ना सोया चंक्स की सब्ज़ी खानी है। तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। तो बस वही मैं बनाने वाली हूँ आज। नीचे ना थोड़ा किचन में थोड़ा सा अंधेरा है, क्योंकि आजा बेटू जल्दी से, चलो थोड़ा सा अंधेरा है, क्योंकि वहाँ का बल्ब ना मैंने धो कर रखा है साफ़ करके। तो इस वजह से किचन में जहाँ मैं खाना बनाऊँगी वहाँ पे अंधेरा। और यहाँ से देखो चेहरे पे कैसी एकदम से लाइट आ रही है। और मैं पता नहीं बात करते करते थक जाती हूँ यार। तो यहाँ से प्याज ले चलते हैं और खाना बनाते हैं जल्दी से, क्योंकि भूख लगी है बेटे को। चलिए। हेलो एवरीवन। तो इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, बट अभी ये मौसम देखकर और इस धूप को देखकर कौन सोचेगा कि इस समय 5 बज रहे हैं। और ये देखिए धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है सामने का व्यू। और सारे जितने पेड़ पौधे ना सब कैसे चमक रहे हैं, देखो तो शाइन मार रहे हैं। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग बनाते बनाते बीच में बोलते रहते हैं लोग। और वहाँ पे निकेश कर रहा है सफाई, देखो अपने लेंटर की सफाई कर रहा है। और सुबह कैसा मौसम था ना, अभी देखो कितना बढ़िया मौसम हुआ है, लेकिन गर्मी फिर से फील हो रही है। सुबह तक ठंड थी और अभी गर्मी फील हो रही है। और यहाँ इस साइड मौसम ख़राब है, पड़ जाएगा। कपड़ों को कैसे रखा सुखा कर, यहाँ पे देखो ऐसे सब जगह पे। और ये व्यू तो कितना सुंदर लग रहा है, देखो है ना, ब्यूटीफुल। हेलो एवरीवन। तो अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ घर पे। तो यहाँ पे आया है एक पार्सल और एक मैं बिस्किट लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है और बिस्किट खाने का मन कर रहा था। ऐसे तो मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, और अगर चाय पीती हूँ तो बहुत कम होता है कि मैं बिस्किट खाती हूँ साथ में। बट आज ऐसे मन कर रहा था तो मैंने कहा कि खा ही लेते हैं बिस्किट। तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। और यहाँ पे रखा है हरा धनिया। मेरे किचन में आपको कुछ मिले ना मिले, बट आपको हरा धनिया मिलेगा ही मिलेगा। जैसे लोग अपने घर के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आते ना, तो मैं हमेशा अपने किचन के लिए हरा धनिया पक्का लेकर आती हूँ। क्योंकि जिस खाने में हरा धनिया नहीं ना, वो उसका खाने का टेस्ट मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए जब भी मुझे कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो मैं उसमें हरा धनिया डाल देती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। और मेरे पति को पता है कि हीना को कुछ चाहिए चाहे ना चाहिए, ना ले वो, बट उसको हरा धनिया चाहिए ही चाहिए। जैसे हरा धनिया देखते ना, वैसे मेरे तक देखते हैं कि अच्छा चाहिए, बोलती हाँ चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हरा धनिया रखा हुआ है, इसको मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी। अब इसको मैंने धोया था थोड़ी देर पहले, तो इसको सूखने देते हैं, फिर डाल देते हैं इसको डिब्बे में। और अभी चाय बनाते हैं, चाय। हेलो एवरीवन। तो अभी मेरी चाय बन चुकी है और मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं जो है वीडियो एडिट भी कर रही थी, जो वीडियो आप इस समय देख चुके होंगे। तो अभी मैं चाय बना रही थी, लेकिन चाय बनाते बनाते ना मैं थोड़ी सी बच गई, मैं ना जलने वाली थी। पता है जैसे एक दिन हुआ था मेरे साथ में, मैंने मैगी के लिए पानी रखा था, वो पानी पूरा मेरे ऊपर गिर गया था और मेरे ना अभी थाई में निशान भी उसका, तो वही हादसा फिर से होने वाला था, इसलिए मैं बाल बच गई। तो एकदम से मुझे याद आया कि पिछले बार तो जली थी और दोबारा जलने वाली थी। तो मच्छर इतने बड़े बड़े आए ना अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बड़ा मच्छर था। और मैंने लाइट ऑफ करके रखा है, क्योंकि सारे मच्छर अंदर आते ना। बस मैंने किचन और पीछे गैलरी का लाइट रखा ऑन, बाकी मैंने ऑफ रखा अपने हॉल का, बस बाहर का ऑन किया हुआ है बस। ये तो सारे के सारे अंदर आ जाते हैं। तो यही है कि अपना ध्यान रखा करो, जो कि मैंने भी रखा था अभी अपना ध्यान। जब अपना ध्यान नहीं रखती ना, तो अभी मैं फिर से जली होती। पता नहीं मेरा शायद इस बार पैर जलता।
तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको करना है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये थी वो मेरी मेहंदी, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई थी सूखने के बाद में, धोने के बाद में। अब तो ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ भी हो गई है, बट सुंदर लगी थी, सिंपल से सुंदर सी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में। बाय बाय।